बहुत से अपने औषधि जो पौधे हैं उनके बारे में बात की, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार के क्या प्रयास हैं? देखिए, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए की योजना तय की है। औषधीय पौधों की देश और विदेश में अत्यधिक मांग है और लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर औषधीय फसलों की खेती की जाएगी, जिससे किसान भाइयों को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। इसके अलावा लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्र में गंगा के किनारे हर्बल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे देश में जन औषधि को बढ़ावा मिलेगा। और इसके अलावा जो सरकार है वो अनुदान प्रदान करती है किसानों को। जो भी किसान भाई औषधीय फसलों की खेती करना चाहते हैं उनको 30% अनुदान दिया जाता है और उसके लिए किसान भाई जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है दिल्ली में, वहां संपर्क कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, उनसे फोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उस सभी प्रकार की जानकारी भी प्रदान करेंगे। इसके अलावा अनुदान भी दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कृषि विज्ञान केंद्रों का जिक्र किया, इसके अलावा क्योंकि ये औषधीय पौधों की बात है तो और कहाँ से इसके बारे में विस्तार से जानकारी ली जा सकती है? देखिए, एक तो CSIR का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, सीमैप जिसे कहते हैं, वो लखनऊ में स्थित है। उनका काम इन औषधीय फसलों पर ही अनुसंधान करना है। उन्होंने काफी इनकी वैरायटियां बनाई हैं और वो जो बीज और जो पादप सामग्री है वो भी किसानों को प्रदान करते हैं। तो एक तो किसान वहां से प्राप्त कर सकें, वो किसानों के लिए प्रशिक्षण भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो किसान भाई वहां से प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान है आनंद में, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट बोर्ड और एरोमेटिक प्लांट रिसर्च, वहां से भी सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो उनके प्रदेश के कृषि विभाग हैं या उद्यान विभाग हैं वहां भी संपर्क कर सकते हैं। वो लोग भी उनकी पूरी मदद करेंगे, उनको सभी प्रकार की जानकारी देंगे और